गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं एनटीएससी के लिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, और ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम बहुत अच्छा चैप्टर है, ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके यहाँ से बाहर निकल के आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी मतलब है संख्या पद्धति। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्या में प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, दो नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है? पूर्ण नंबर। पूर्ण नंबर में क्या होता है? होल नंबर्स। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है कि 0 की खोज किसने की थी? तो 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या किया था? 0 की खोज की थी, 0 के बारे में बताया था। अब देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हम चलता जा रहा है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। अब धन पूर्णांक क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव है। ऋण ऋण पूर्णांक क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, -1 -2 -3 एंड चलते जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं, जैसे कि आपके सामने क्या है? सम संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, सम संख्याएं इवन नंबर बोलते हैं इनको, जो 2 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, विषम संख्याएं जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ओड नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि ये 1 3 5 7 9 11 13 14 15 16 17। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, जो किसी से भी डिवाइड हो जाएं, कंप्लीट डिवाइड हो जाएं। दोज नंबर्स विच डिवाइड्स बाय एनी डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14 15, ये क्या सभी भाज्य संख्याएं हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नॉट एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसका मतलब 1 इज नॉर कंपोजिट एंड नाइदर प्राइम नंबर। ठीक है, भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। जो भाज्य संख्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं? सम भी हो सकती हैं, इवन भी हो सकती हैं। कंपोजिट नंबर में भी इवन और प्राइम। ठीक है, कंपोजिट नंबर में भी इवन और ओड। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या, इसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर समझ लो होता क्या है। ऐसा डिजिट, ऐसे नंबर जो स्वयं को और एक्स को छोड़कर किसी से भी भाग ना जाए। जैसे 2 है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। 3 है, 3 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। 5 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड हो सकता है। 7, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर हैं, यानी कि दोज नंबर्स विच डज नॉट डिवाइड एनी अदर नंबर्स। ठीक है, कोई भी किसी नंबर से डिवाइड ना हो। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभाज्य संख्या, जैसे कि जो आपके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पर 2 तरह के प्राइम नंबर्स होते हैं। एक तो कॉम्परेटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, कोऑपरेटिव प्राइम नंबर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। अब ये कोऑपरेटिव प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, समझो आप। प्राइम नंबर का एक ऐसा पेयर जो कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। कैसे? जैसे आपके सामने क्या ही पेयर है, 2 और 3, ये दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। ठीक है, 5 9, पर 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट भी हो सकते हैं, पर पहचान क्या है इन नंबर की? ये एक दूसरे के साथ कभी डिवाइड नहीं होंगे। जिस फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है, दीज पेयर डज नॉट डिवाइड इच अदर। जैसे कि 32 45, ये एक दूसरे डिवाइड नहीं होंगे, कॉमन भी नहीं होंगे। ठीक है, कॉमन भी नंबर नहीं आएगा और डिवाइड भी नहीं होंगे, ये बात याद रखना है। तो क्या होता है आपका कोऑपरेटिव। वैसे
कोऑपरेटिव होता है, ये मैं लिखता हूँ कोऑपरेटिव, ऐसे होता है ये OPRATIVE, ठीक है। CO के पीछे आपको ये मिलेगा, ठीक, कोऑपरेटिव नंबर। अब देखिए सापेक्षित या अपेक्षित आप ऐसे हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ये आप समझना है। जैसे आपके सामने 5 के बाद 7 ही प्राइम नंबर आता है, 11 के बाद 13 ही आता है, 17 के बाद 19 ही आता है, 29 के बाद 31 आता है। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 7, ठीक है, 7 के बाद 9 आएगा क्या? 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर ही आना चाहिए। तो 7 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, ठीक है। जैसे देखो ये लिख रहा, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 आएगा, ना कि 9, बीच में 9 नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस, अब आपके सामने क्या है, रैशनल नंबर है, जिसे प्रीमियर संख्या बोलते हैं हिंदी में। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाएं, दोज नंबर्स विच रिप्रेजेंट P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे 1/2, 2/5, 8/9, 14/19, 70, ठीक है, ये क्या सभी प्रीमियर संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है इरेशनल नंबर, अप्रीमियर संख्या जिसे बोलते हैं, ठीक है। वे संख्या जो P अपॉन Q के रूप में ना लिखी जा सके अप्रीमियर संख्या कहलाती हैं। दोज नंबर्स विच डज नॉट रिप्रेजेंट P अपॉन Q दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ओके। जैसे कि आपके सामने √2 है, √5 है, √7, √13, ये कभी भी रूट से बाहर नहीं आ सकती हैं, तो ये क्या हैं, अप्रीमियर संख्याएं हैं। अब एक और बात बताता हूँ कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिखा, 2 अपॉन में 3, 4, 6, 7, 2, 9, 8, ये चल रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर ये यहाँ तक चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, समझ में आ गई ना। अगर मैं एग्जांपल और लेता हूँ जिसमें रैशनल नंबर होता है, जैसे कि मैंने क्या लिखा, एक नंबर लिखता हूँ मैं 2/45, तो क्या होता है ये 245 अपॉन 100, इसका मतलब क्या है, ये इट इज रैशनल नंबर, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप नोट करना है। अब एक और बताता हूँ, जैसे कि मान लो 2/3, ठीक है, 0 मान लो 0 लिख दिया, 3, ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम 0/3 के ऊपर 12 लगा देता है, तो क्या होता है 3/9, ठीक है। तो 1/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं इस टाइप के, वो मैं आपको समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए सब क्या है, अब आपके पास है कंप्लीट नंबर, सम्मिश्रित संख्या जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चले, यानी कि जो अनंत से आए और अनंत तक ही जाएं, ठीक है, इसको ये होते हैं। और रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, जो पूर्ववर्ती रिपीट हों और नॉन रिपीट हों, ठीक है, पूर्ववर्ती और अनुपूर्ववर्ती, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर भी मिल सकते हैं आपको, और ये चल रहे हैं इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती हैं, अप्रीमियर, जैसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जो रैशनल नंबर होता है, जैसे 0.444 है ना, तो 0.4 के ऊपर 12 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 4/9। अगर जितना रिपीट, जैसे 444 रिपीट है तो आप 4 के ऊपर बार लगा दो, इस बार का मतलब होता है अपॉन में 9, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसके ऊपर भी एक वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है, वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, वो पोस्ट कर दी जाएगी आपको। तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, नॉन रिपीटिंग, अनुवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये टर्मिनेट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 0.345628336 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, इंटीजर्स हम लोग पूर्णांक जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑल इंटीजर्स आर रिपीटिंग नंबर्स, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सभी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे हम पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 एंड माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्या है, इमेजरी नंबर। इमेजरी नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं, इनको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, देखो समझो आप, ये है क्या वास्तव में। अगर मैं मान लो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, -√3 लिखा मैंने, ठीक है, समझ रहा, ये क्या आया है, इसका ना तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते पॉइंट के अंदर,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई 3 कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 3 होगा, और जो रूट -1 आया है ना, ये क्या आपका आयोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, आयोटा √3। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई ना। तो जो रूट -1 होता है ना, तो ये क्या होता है, आयोटा होता है। इसके ऊपर एक छोटी सी हम क्लिप क्या करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, अगर मैं इसको -1 को 9 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई √9। तो जो -1 है तो बन गया आयोटा। आयोटा हमेशा पहले लिखा जाता है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, आयोटा हमेशा पहले लिखा जाएगा, और √9 का क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, आयोटा 3 आयोटा कभी नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, -1, ठीक है, मल्टीप्लाई √4। ठीक है, आप इसे पे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आयोटा 2। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 16, तो क्या लिखेंगे, आयोटा 4। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 25, क्या लिखेंगे, आयोटा 5। -1 मल्टीप्लाई 36, क्या लिखेंगे इसको, आयोटा 6। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये मुझे पता है कि आपके लिए सभी क्वेश्चन नए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल देखिए, -17 है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, -1 मल्टीप्लाई 17, तो आयटा तो बाहर आ जाएगा, पर √17 अंदर रहेगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है वो रूट के अंदर ही रखना है आपको। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको सोल्व भी करने हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इमेजिनरी नंबर पर। ये सभी क्या हैं, सभी इमेजिनरी नंबर हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ये क्वेश्चन आपको सोल्व भी करने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्या है, जैसे कि हमारे सामने E1 है। अगर E1 को E1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका हमेशा E1 ही बनेगा। क्या बनेगा, E1, याद रखना। ठीक है, ये देखो लिख रखा मैंने E1। तो 4 + में 6 10 E1। अगर हम ओड को ओड के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, 3 + में 7 10। इसका मतलब ये भी क्या है, E1 बनेगा हमेशा। ओड को ओड के साथ ऐड करेंगे क्या होगा, E1 बनेगा। ठीक है, ओड को ओड का ओड कब रहेगा, जब हम E1 में ओड ऐड करते हैं। तो जैसे 3 आपके पास 3 नंबर ओड नंबर है, 4 E1 नंबर, इन दोनों को ऐड करते हैं 7, तो क्या बनेगा आपके सामने, ओड नंबर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 0 एक समपूर्णांक संख्या है। 0 इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, एक बात बताइए कैसे, ये देखो समझो आप। अगर 0 में मैं 1 ऐड करता हूं तो क्या बनता है, 1 बन गया, और 1 क्या है, ओड नंबर। 2 में अगर मैंने 1 ऐड किया तो क्या बन गया, 3, और 3 क्या है आपको पता है, ओड नंबर है। 4 में मैंने अगर 1 ऐड किया तो क्या बन गया, 5। 5 क्या आपको पता है। तो समझो मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। जी स्टूडेंट्स, जब भी हम इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमेशा ओड बनेगा। क्या बनेगा, ओड। अगर मैं यहाँ पर 0 + 1 करता हूँ तो आपका 1 आता है, इसका मतलब ओड नंबर है। अगर मैं 2 + में 1 ऐड करता हूँ तो क्या आता है, 3 आता है। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, 4 में 1 ऐड करता हूँ तो क्या आता है, 5 आता है। अगर मैं 6 में 1 ऐड करता हूँ तो क्या आता है डियर फ्रेंड्स, आपके सामने 7 आता है। तो देखो ये ओड नंबर है। जब आपने इवन नंबर के अंदर 1 ऐड किया है, इसका मतलब क्या है, 0 इज ए इवन इंटीजर्स। ठीक है, ये हमने बात प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो चुकी है, ये भी आपको नोट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्या हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स 51 से 100 तक 10 होती हैं, और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। तो चलो इसको हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं अच्छे से। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50, तो हमने लिख भी रखा है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। अगर आप इनको काउंटिंग करेंगे टोटल 15 आएंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 to 100, 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है, कितने हैं, 10 हैं।
अब नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 कितने, 15 प्लस में 10, देखो 15 ये आई थी आपके पास, 10 ये आ गई, तो कितना भी 25 नंबर्स हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत कई बार एग्जाम में पूछे ये भी जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब क्या है, संख्याओं में अंकों का मान यानी कि वैल्यू ऑफ नंबर्स। ठीक है, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 9 का प्लेस 9 है, 3 का प्लेस 30 है, 8 का प्लेस 800 है, 7 का प्लेस 7000 है, 6 का प्लेस 60,000 है, 5 का प्लेस 5 lakhs है, और 4 का प्लेस 40 lakhs है। ठीक है, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होती हैं, प्लेस वैल्यू होती हैं। अब जातीय मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, 2, 4, 3, 5, 7 का जातीय मान ज्ञात करो, यानी कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 2, 4, 3, 5, 7। ठीक है, तो 4 की हमें क्या निकालनी है, फेस वैल्यू निकालनी है। तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। याद रखना, अगर हम 8 की फेस वैल्यू बताते हैं तो 8 रहेगा, 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगा, 9 की फेस वैल्यू 9 रहेगा, 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। डी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए व बी के बीच में प्रीमिस है कि रेशनल नंबर याद करो, यानी कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें जैसे कि आपके सामने आप याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस 1 होता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अब के क्या होता है, 1 2 3 4 5 n होता है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपके लिए मैं एक वीडियो और बना रखी है, पहले से तैयार है, वो वीडियो भी मैं इसके साथ पोस्ट करूंगा। जितने भी ये क्वेश्चन हैं हम ये कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हमने बेसिक किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टार्ट करेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो करने से पहले मैं आपको एक वीडियो और देने वाला हूँ, उस वीडियो को भी आप ध्यान से समझना, तब हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।